हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज फिर से एक बार डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 19 बैच का दोस्तों साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ नए क्वेश्चन से देखने वाले हैं। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। दोस्तों ये बहुविकल्प का सेकंड पार्ट है, यानी हम लोग आज यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट बहुविकल्प का नहीं देखा है तो आपको वीडियो की एंड में मिल जाएगा, आप वहां पर देख पाओगे। ओके दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के कुछ नए क्वेश्चन से। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए ताकि जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा नए लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट कर सको और बाद में आप उसका रिवीजन भी कर सको। ओके चलिए यहाँ पे आज का हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है कैसे। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके अक्सर आ ही जाते हैं। ठीक है, कंपोस्ट खाद यहाँ पे आपका गोबर और कूड़ा कचरा यानी आपका दोनों को मिलाकर तब आपका एक कंपोस्ट खाद बनता है। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। पौधे बहुत ही अधिक तेजी के साथ बढ़ते हैं, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी बा। नेक्स्ट आपका है कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ रोगाणु प्रतिरोध में। ठीक है, खरीफ की फसल इसमें से कौन है आपका गेहूं, मटर, चना और धान। खरीफ की फसल इसमें से आपका कौन है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4 में दा यानी आपका धान। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। हैरो खेत से निकालने में काम आता है, यानी जब हम लोग खेत में हैरो करते हैं तो हैरो खेत से क्या निकालने के लिए काम आता है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ यानी खरपतवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है डिबलर से बुआई नहीं होती है, यानी कौन सा ऐसा फसल है जिससे आपका डिबलर से बुआई नहीं होता। तो आंसर नंबर 6 का आपका हो जाएगा सा यानी दोस्तों धान का। ठीक है, धान की बुआई बहुत से स्थानों पर हाथ से होती है, मशीन से नहीं होती है। यहाँ पे आपका है आंसर नंबर 7 सिंचाई की कटाऊ पानी विधि इसमें से आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ। और हम अब देखते हैं यहाँ पर बल का एसआई मात्रक क्या होगा। आपका बल का एसआई मात्रक हो जाएगा आ यानी जूल। बल का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा जूल। ये क्वेश्चंस आपके 3 से 4 बार आए हुए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं एमकेएस में कार्य का मात्रक क्या होगा। यहाँ आपको बताना है कि कार्य का मात्रक एमकेएस में क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा मीटर। ठीक है, कार्य का मात्रक अगर पूछेगा आपका एमकेएस में तो आपका हो जाएगा मीटर, यानी आपका आंसर नंबर बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यानी आपको यहाँ पर यांत्रिक लाभ का फार्मूला आपको यहाँ से सीधे पूछ लिया गया है। इसमें आपका हो जाएगा W/F। ठीक है, W/F इसमें आपका हो जाएगा। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं आपका सरल मशीन के बारे में। इसमें से आपका कौन सा होगा, मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन या फिर घिरनी या फिर उपयोग सभी। अगर बात करें सरल मशीन की तो इसमें आपका हो जाएगा घिरनी आपका हो जाएगा। घिरनी में आपके गोल गोल चक्के लगे होते हैं नीचे। नेक्स्ट आपका है वृक्षारोपण से भूमि की कटाऊ कैसे होती है। अगर आप लोग वृक्षारोपण तो करते हो, जो मिट्टी होती है भूमि की वह कैसे कटेगा, अधिक
कम या फिर सामान्य। ओके दोस्तों, बताइए आपका क्या होगा। यह होगा आपका सामान्य, या दोस्तों आपका सामान्य कटेगा, ठीक है, ना अधिक ना कम। नेक्स्ट आपका है बलुई दोमट मिट्टी में रेत का मात्रक क्या होता है। बलुई तो मिट्टी में आपका हो जाएगा आ, यानी 60% से लेकर 80% में बलुई दोमट मिट्टी में रेत का मात्रा होता है। अब यहाँ बात करते हैं नियमित। दोस्तों नियमित खाद का प्रयोग करने से क्या होगा। अगर हम लोग रोज़ नियमित रूप से खाद का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका उर्वरक में वृद्धि होगी, आपकी दोस्तों आपके जो फसल हैं, ठीक है, वो अच्छे से पैदा होंगे और अधिक पैदा होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आपके उपजाऊ में भी वृद्धि होगी, जो आपका खेत रहेगा उसकी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। चिमटा, अब यहाँ से आपसे पूछा गया है चिमटा। चिमटा किस में आपका आएगा, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय, तृतीय। है दोस्तों, जब हम आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाए थे तो हमने वहाँ पर आपको उत्तोलक के बारे में अच्छे से पूरा व्याख्या हमने कर दिया था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका चिमटा किसके अंतर्गत आएगा। अगर बात करें चिमटा का, चिमटा आपका आ जाएगा आंसर नंबर सा, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाएगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। किसकी, ज्वार भाटा की ऊर्जा। नेक्स्ट आपका है पुनः प्राप्त ना होने वाले, यानी दोस्तों अनवीनीयकरण, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं नवीनीयकरण और इसको बोलते हैं अनवीनीकरणीय। ठीक दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पुनः प्राप्त ना होने वाली कोयला, ठीक है, क्योंकि जब आपका कोयला जल जाएगा तो उससे हम लोग कोई भी ऊर्जा दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने आपको करवाए हैं, विकल्प के फर्स्ट पार्ट हो या फिर आपका ये जो चल रहा है सेकंड पार्ट हो, इसी में से आपका 5 नंबर बन जाएगा और कहीं से अलग से दोस्तों आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। 101% कहता हूँ मैं। अगर आपने दोनों क्लास अच्छे से देख लिए हो विकल्प का तो आपका 5 नंबर विकल्प में फिक्स है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसके द्वारा। इसमें तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर द, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है कि कार्य की राशि क्या है। कार्य की राशि यहाँ से आपसे पूछा गया है तो दोस्तों आपका हो जाएगा कार्य, यानी आपका हो जाएगा अदिश राशि, यानी आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से एक बार मिल गया है MKS पद्धति, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊर्जा का मात्रक MKS में बताना है। MKS से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा आप लोग अधिक ध्यान दीजिएगा। MKS में अधिक ऊर्जा का मात्रक MKS में क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी आपका जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। कितने, यांत्रिक ऊर्जा आपका हो जाएगा 2 प्रकार से। अब यहाँ हम बात करते हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी आपको दिख जाए सूर्य, आपको सूर्य ही मारना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, आपका हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर, ठीक है दोस्तों, न्यूटन गुणे मीटर, और 1 मीटर यानी आपका हो जाएगा 1 जूल बराबर। अब यहाँ हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन से। निम्न में से सरल मशीन कौन सी है। अभी हमने आगे बात किया था कि देखिए पहिया, पेंच, घिरनी, ये सब आपके आएंगे सरल मशीन के अंतर्गत, यानी आपका आंसर नंबर द बिल्कुल सही होगा, यानी आपका ये सभी हो जाएंगे। और यहाँ आगे बढ़ते हैं सीढ़ी। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है दोस्तों। सीढ़ी आपका हो जाएगा तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है।
हमने उत्तोलक के बारे में अच्छे से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको समझा दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 27 क्वेश्चन आपका है, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है पेप्सिन। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका टेट में 2 बार आया था। नेक्स्ट आपका है 28 क्वेश्चन, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा यानी इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। 29 क्वेश्चन आपका है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर आ। और दोस्तों यहाँ से आपसे फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है 30वां कि जल में घुलनशील कौन सा होगा? जल में घुलनशील कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा यानी आपका बी। जल में आपका होगा तो घुलनशील आंसर नंबर बी यानी आपका विटामिन बी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें, जैसे कि मान लो आपका ए बी सी डी और ई है, ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ पे अगर आप केवल दोस्तों यहाँ पर आप 2 चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपका बी और ठीक है सी। दोस्तों आपका बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। बी और सी आपके ऐसे विटामिन है, आपके विटामिन बी विटामिन सी आपके जो हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। ओके दोस्तों, आपको ये एक टॉपिक आपको याद रखना है। अभी हम बात करते हैं कि दांतों की मजबूती के लिए सबसे आवश्यक क्या है। अगर पूछ ले आपसे कि हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो दांत, हड्डी, ओके दोस्तों, ये सब आपके कैल्शियम और फास्फोरस के अंतर्गत आएंगे। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का मात्रा ठीक ठाक है तो कभी भी आपके दांतों में कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपका दांत खराब नहीं होगा, दोस्तों आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। सबसे अधिक कैल्शियम किस में होता है आप बताइए? सबसे अधिक कैल्शियम दोस्तों किस में होता है? आप लोगों ने चूना देखा होगा और कुछ लोग खाते होंगे, तो चूना में सबसे अधिक कैल्शियम आपको मिल जाता है देखने के लिए। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। पैकेट का दूध संरक्षित क्या आता है? कैसे दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, आपका हो जाएगा आंसर सा यानी पाश्चुरीकरण। दोस्तों पहले दूध को गरमाते हैं, गरमाने के बाद ठंडा करते हैं, उसके बाद दोस्तों उसको लेकर पैक करते हैं, तब वह दूध बिकता है। नेक्स्ट आपका है परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटीन तथा दोस्तों प्रोटॉन तथा ठीक है न्यूट्रॉन। आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन है। 34 आपका है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित क्या दोस्तों? उसकी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का। अभी हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक में स्थित ऊर्जा। दोस्तों परमाणु के नाभिक में स्थित होता है क्या दोस्तों? आपका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी आपका आंसर नंबर आ। अब फिर से मैं एक बार आगे बढ़ते हैं। 36 आपका है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कभी कभी आपसे ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 2 और 8 यानी आपका इस आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ा हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए अब आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आपका है 37, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ये हो जाएगा आपका कार्बन 12। कितना होगा आपका? कार्बन 12।
अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर 38 क्वेश्चन पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कभी कभी आपसे सूत्र से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा CaOH2। ठीक है, CaOH2। इस आपका है भौतिक परिवर्तन दोस्तों। भौतिक परिवर्तन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। जैसे कि आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, यानी आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन आपका नहीं होता है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन आपका कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, यानी मोम का पिघलना। दोस्तों, जब मोम आपका पिघल जाएगा और उस पिघले हुए मोम को हम फिर से मोम बनाकर उसका यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन। लेकिन अगर आपका दूध फट गया तो फटे हुए दूध को हम दोबारा दूध नहीं बनेगा। और दोस्तों, जले हुए मोमबत्ती को हम दोबारा नहीं जला पाएंगे। पके हुए सब्जी को दोस्तों हम दोबारा उसे कच्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका पिघला हुआ मोम हम मोम बनाकर फिर से उसको पिघला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 41। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें आपको बताना है कि आपका रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी कागज का जलना। ठीक है, चलिए, ज्वालामुखी का फूटना क्या है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर द अनियमित परिवर्तन, दिन रात का होना। दोस्तों, दिन रात का होना यह हो जाएगा आपका नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। नियमित दोस्तों या आपका दिन रात डेली होता है और यह एक प्रकार का प्राकृतिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वे पदार्थ जो आपके जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है फिर एक बार सूत्र कि प्रबल क्षार का सूत्र क्या होगा। दोस्तों, आप लोग प्रबल क्षार इसमें से कौन सा है? इसमें आपको बताना है। आपका हो जाएगा NaOH। ठीक है, आपका हो जाएगा NaOH। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 3 बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अथपका मांस खाने से क्या होता है? यानी अगर आप अथपका मांस खाते हो तो आपको कौन सी बीमारी होती है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ, एंथ्रेक्स। दोस्तों, आपका मांस हो, सब्जी हो, कुछ भी अगर आप अथपका खाओगे तो वह ज़रूर आपको नुकसान करेगा। इसीलिए जो भी खाओ अच्छे से पकाओ फिर खाओ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका है 47। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 47। रसायनकुर संरचना पाई जाती है कहाँ पर? इसमें आपका हो जाएगा 47 में आ। और दोस्तों, यहाँ पे आपका फिर से एक बार आ गया, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा 2005 में। ये क्वेश्चन हमने 2 से 3 बार आपको करवाए हैं। और यहाँ पे आपका हो गया जनसंख्या विस्फोटक का कारण कौन सा है? जनसंख्या विस्फोटक का कारण कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों अनियमित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका है सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? इसमें आपका हो जाएगा पृथ्वी पर प्लेट खिसकने की वजह से आपका सुनामी का निर्माण हो जाता है। सुनामी का संबंध है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सुनामी का संबंध किससे है। यहाँ पे है आपका पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। जब पानी के अंदर लहर उत्पन्न होता है तब आपका सुनामी का रूप धरता है, उसके बाद फिर विनाशकारी रूप रख लेता है। नेक्स्ट आपका है बादल फटने का अर्थ क्या है? दोस्तों, बादल फटने का अर्थ क्या है? बादल फटने का अर्थ ये है कि अचानक भारी बारिश होना। अब यहाँ पे है 53 क्वेश्चन से भूपृष्ठ
पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, या फिर दोस्तों आपका हो जाएगा भूकंप। ठीक है, जब अक्सर आपने देखा होगा जब अचानक सा पृथ्वी में कोई कंपन होता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भूकंप आ चुका है, उसी का नाम है भूकंप। चक्रवात का आकार कैसा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा अंडाकार। चक्रवात का आकार आपका अंडाकार होता है। और नेक्स्ट आपका है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? हमने इस क्वेश्चन को 2 बार लिया था और दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी ठीक है प्लेटो। नेक्स्ट आपका है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? अब यहाँ पे आप बताना कि इसमें से आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बोतल खोलने वाला यंत्र। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? आपका अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ यानी आयन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल क्षार वह है, ठीक है वह है यानी आपको बताना है। इसमें आपको जाएगा जिसका अणुभार अधिक हो। ठीक है दोस्तों, जिसका अणुभार अधिक हो। अब यहाँ हम बात करते हैं 59 क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपका है इलेक्ट्रॉनिक दाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बनने की प्रक्रिया कहलाती है। यह हो जाएगा आपका आंसर नंबर 7 यानी आयन। नेक्स्ट आपका है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? आपका बन जाएगा लवण व जल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उदासीनीकरण क्रिया में आपका लवण और जल बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ यानी आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सिड। ठीक दोस्तों, हाइड्रेसिड यानी आपका आंसर नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जिन लौड़ों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह हो जाएगा आपका सामान्य लवण। ठीक है, चलिए एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। इसमें आपका हो जाएगा 1। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बाहितमल। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? दोस्तों इसमें हो जाएगा वायु किसकी वजह से सबसे अधिक गंदा होता है? इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा ये सभी यानी कूड़ा जाने से, मोटर वाहनों के धुआं से और आग जलने से। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? मानवकृत आपदा इसमें से आपकी कौन सी नहीं है? इसमें आपको दोस्तों हो जाएगा भूकंप, क्योंकि दोस्तों भूकंप इंसान नहीं, यह एक दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप एक आपका प्राकृतिक आपदा होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? अगर दोस्तों एक बात करें भौतिक परिवर्तन का, इसमें से आपका हो जाएगा 67 में यानी बल्ब का जलना। ओके दोस्तों, बल्ब का जलना यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन में आएगा। और अगर ठीक है दोस्तों बात करें नींबू में, ठीक है नेक्स्ट देखिए आप लोग, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल। दोस्तों आप लोग नींबू खाते होंगे, ठीक है दोस्तों, वह उसमें कौन सा अम्ल होता है आपको ये बताना है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों कौन सा है? ठीक है, यानी आपका विटामिन डी सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत इसमें से आपको बताना है। दोस्तों आपका हो जाएगा सूर्य की रोशनी यानी आपका धूप। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर, इसमें आपको आंसर भी दिख रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपको इसमें कुछ आंसर दिखेंगे
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आंसर नंबर सा, यानी श्रोता में आलम्ब होता है। श्रोता में आलम्ब कौन सा होता है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ। किस पे होता है दोस्तों? आपका हो जाएगा किनारे पे। और 71 क्वेश्चन आपका है कि घड़ी को चाबी देने में श्रृंगार करते हैं। घड़ी को चाबी देने में श्रृंगार करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा आ, यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट आपका इसमें अलीसा परीक्षण किया आता है। अलीसा परीक्षण किया आता है दोस्तों, इसमें आपको हो जाएगा एड्स। ठीक है दोस्तों, एड्स का अलीसा परीक्षण होता है। और आपने देखा होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ओके दोस्तों, और हेपेटाइटिस सी, इन सब का भी अलीसा के परीक्षण के द्वारा ही इनके रोगों का पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन अणु में होता है। इसमें आपको हो जाएगा आंसर नंबर दा, आपको यहाँ पर दिखा होगा। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आगे आपको बढ़ना है। नेक्स्ट होगा आपका डायनियल में अशुद्ध रुधिर किस अंग में पाया जाता है? इसमें आपका हो जाएगा फेफड़ा। पेट्रोल में होता है। पेट्रोल में क्या होता है दोस्तों? पेट्रोल में आपका होता है रासायनिक ऊर्जा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया आपका चूना पत्थर का सूत्र। तो दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा CaCO3। ठीक है, CaCO3। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ दोस्तों, प्लेगा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं 80 क्वेश्चन से। दोस्तों नेक्स्ट आपका है जड़ों द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर बा, यानी आपका हो जाएगा शकरकंद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 81 क्वेश्चन आपका है वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयाम के मध्य भार होता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ट्राली। ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जो हमारे भाई बहन इस क्लास को पहली बार ले रहे थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।